भाई बिस्मिल्लाह जी ने बउआ को फोन करके ये कहा आज कि अब तो नया जमाना आ गया है, नल खोलो फट से पानी आ जाता है। एक जमाना हुआ करता था जब घरों में बोरिंग करवाई जाती थी। अब इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, आइए सुनते हैं। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। कौन है? अंकिल आवाज कटी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अच्छा कौन रहे हो? आपसे 2 मिनट मदद चाहिए थी, अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद पानी की समस्या सुलझ जाए। आपके क्या मैं- पानी का प्रॉब्लम है? तो मेरे पास की फोन मिला रहे हो? इसलिए मिला रहे हैं, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो पानी की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कैसे वो मैं बता दूंगा। मेरे बात सुनने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ ना। एक बार एक मक्खी थी, उसने एक मच्छर से शादी कर ली। क्या? फिर अगले दिन मक्खी रोती हुई पहुंची उसकी बहन के पास। उसकी बहन ने मक्खी से पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो मक्खी ने बोला, कल रात को गुड नाइट चला दिया था, तेरा जीजा नहीं रहा। भाई और मच्छर लेके बैठ गए हो क्या? मक्खी मच्छर एक सेकंड। एक बार पत्नी ने गुस्से में पति से बोला, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। फिर पति ने तुरंत पॉकेट से एक चॉकलेट निकाला और पत्नी के सामने रख दिया। फिर पत्नी ने बोला, मुझे मना रहे हो क्या? फिर पति ने बोला, नहीं रे पगली, शुभ काम से पहले मीठा खिलाना चाहिए। हो गया? हो गई आपकी समस्या सॉल्व? नहीं, पानी अभी आएगा, रुको तो आ रहे। 1 सेकंड। अरे यार ये बकवास करने यहाँ पे पानी कैसे आ जाएगा? खराब आए! यार, फोन रख यार। गंदा बोल रहा है, पानी आएगा, मैं बोल रहा हूँ कहाँ से आ जाएगा? आएगा पानी। ये मतलब तेरे मैं बता रहा हूँ, देखो आ जाएगा। आपको मेरा जोक कैसा लगा? बहुत ही रद्दी था, बहुत बोरिंग था। 1 मिनट, आपने कहा रद्दी और बोरिंग। बोरिंग। देखो बोरिंग होगा तो पानी आएगा। अबे तू फोन कर रहा है? अगेन मुझे थोड़ा और मौका दीजिए, मैं थोड़ा और बोरिंग करूंगा जिससे पानी आ जाएगा बोरिंग से। चल। एक अबे तेरे को समझ नहीं आती क्या? फोन मत कर, दिमाग खराब कर दिया तेने। बोरिंग ना तरीका, फोन मत मिला। चल। हेलो 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 नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही थी। हाँ जी। क्या गंदा बोला आपने? तो वो कह रहा पानी की दिक्कत है, बोरिंग कर रहे हैं आप? बताया जा रहा। आपको प्लान बताने के लिए फोन किया मैंने। नहीं मेरे को कोई प्लान नहीं जानना है। 1 सेकंड सुनिए, आप नहीं सुनना है तो रख सकते हैं। आप गंदा गाली देंगे आप? जल्दी बताओ, प्लान खत्म करो। बात खत्म करो। सुनिए, अगर 7 रुपए का रिचार्ज कराते हैं तो 9 रुपए, 9 का कराएंगे तो 11, 11 का कराएंगे तो 15 और 15 का कराएंगे तो 17 रुपए मिलेंगे। एक्साइटिंग प्लान है या नहीं है? कोई एक्साइटिंग प्लान नहीं है, बहुत बोरिंग प्लान है आपका। हो गया आपका, रखिए चलिए अब। क्या कहा आपने? मैंने सुन लिया आपकी बात, मुझे नीचे गाली दे रहे थे इससे पहले। अरे गाली का क्या लेना देना आपसे? अब मैंने कोई गाली की दे के बात करी क्या? मैं आपको कह रहा हूँ मेरे को प्लान अच्छा नहीं लगा, मैंने बस बोल दिया। आपने कहा एक्साइटिंग नहीं है प्लान। बहुत बकवास है, बोरिंग है पहले। अच्छा बोरिंग। अब तू बोरिंग बोल रहा है, जब मैं बोरिंग बोल तू गंदा है। क्या बोल दे? गंदा बोल रहा है। दोनों मिलेगा। देखिए रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। For God's sake, यार, this is a big problem. तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। Yes, yes, I know. भाई but- कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात करके 1 फोन कर रहा सेकेंड। था। बहुत कुछ हो क्या सकता 1 है। सेकंड? कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है नहीं, फोन क्या है? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया। उस गिफ्ट में भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए अब थे। इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने बढ़ने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ गया बेटे से दादी। बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है। कैसे नाम रखे हैं? हेलो। तो पूजो ने जैसे ही सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम। खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी मर गए या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई लिया। जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में थोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। बे मत काटो यार। नहीं। 1 सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी
साले कभी पेड़ों ने काट लिया, कभी किसने काट, तू पहले सोच ले क्या बोल रहा है। अड़ी किसने दी मुसीबत? ये 2 मिनट पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। फोन का भाई अतुल ने फोन करके कहा कि कई गाने ऐसे होते हैं जिनको जब हम सुनते हैं तो उन गानों के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ अलग ही सुनाई देते हैं। अब इस पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो भाई साहब, आपने सौरभ जी को देखा है? नहीं मैं सौरभ को तो नहीं देखा। नहीं जानते आप? नहीं, मैं कहाँ मिलेगा उस नुक्कड़ पे, एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पान वालों को बता। भाई कल कहाँ मिला दिया फोन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते भाई। ये शायद उस नुक्कड़ पे मैं पूछ लूँ। बेटे वहाँ देख क्या लो, बोल रहा भाई, किसे ढूंढ रहा है? एक सेकंड, सौरभ जी कहाँ मिल जाएंगे? कौन है सौरभ? पता नहीं। पता नहीं तो फिर क्या हो गया कि ढूंढे जा रहा है उसे? तू जानता नहीं है, किसी की जान संकट में है। एक औरत है जिसकी मदद करने के लिए। कौन है भाई? औरत अम्मा है क्या तेरी? नो, क्या रहा है? एक सेकंड, गंदा मत बोलिए। मैं अभी जा रहा था एक ऑटो में, हाँ वो ऑटो वाले भाई ने हाँ। मुझे कुछ सुनाया। अच्छा, अच्छा हंस क्या रहा है? ये बता पहले, ये बता, मिल सॉरी, गया? उस ऑटो में मैंने उस औरत की व्यथा सुनी। कौन औरत यार? तू जल्दी बता। जो एक सेकंड, उस औरत की आवाज सुनाता हूँ मैं। ये सुनिए। तू गिरियो मत ना, ऐसा मत करियो। सुनना किसे ढूंढ रही है। देखो सौरभ जी को ढूंढ। तेरी एक सेकंड, दादाजी सौरभ दिखोगा कहीं? सौरभ साढ़े पड़ोस विच सीगा एक, वो तो लंदन चला गया। लंदन नहीं, दुबई गया। दुबई विच है? हाँ। सनू ही नहीं पता। एक मिनट, वो गिर जाएगी, वो मर जाएगी बोल रही है। तू क्यों मरा रहा जब वो गिर जाएगी तो? यार तेरे अंदर इंसान नहीं है। मेरे अंदर इंसान है, तेरे अंदर क्या है? सौरभ दी ढूंढ। वो कह रही है गिर जाएगी। तेरे को फिर सुनना है? बे तू मुझसे सुन लेगा तू। नहीं, तू सुन। किसको ढूंढ रही है? सौरभ जी कहाँ मिलेंगे? बे तू भाई एक सेकंड रुकिए। यहाँ से ना आप राइट लेंगे, राइट राइट लेने के बाद थर्ड जो घर है थर्ड वो सौरभ। सौरभ का घर है। हाँ। एक देखा। बे तो एक सेकंड रुक, मैं जाता हूँ, घड़ी की घंटी बजाता हूँ। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। पता नहीं कहाँ। या गुड मॉर्निंग। हेलो अंकिल, या हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। कहिए। बे किसके घर पहुंच? एक सेकंड, आपका नाम क्या है? सौरभ सक्सेना। सौरभ, साला का तुझे ले अब उसकी से जाके। आपको एक महिला ढूंढ रही है। हूँ? इसको पहचानते हैं आप? ये नहीं। ये आपका नाम लेगी। सुनो मैडम जी, सौरभ आप इस Actually, that Saurabh was settled in Dubai. I am Saurabh Saxena. इनसे बात करो ना आप। Hello. बे सौरभ सकता है ना, सुन मेरी बात। Yes. एक काम कर, इसकी अपना Behave like a civilized people. सिविलाइज साला सिविल गंदा बोल जाए। फोन कर रहा है कहीं का। बैठ बैठ, काटना नहीं है, इसका क्या होगा? सौरभ जी। Saxena. Saurabh Saxena. भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा बर्फी जलेबी रबड़ी ये क्यों नहीं होती? इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या है बक अगर जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार हो? इसी बात के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। किसकी चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी, शुक्रिया, एक बार फिर से बुलाना। कौन करेगी? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप भाई साहब। पागल हो गया, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन जिम्मेदारी, घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति फालतू जिम्मेदारी। बस छोटा सा ब्रेक दिमाग मत खा, जल्दी प्लीज। करने खाली फिर दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे, पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा। खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी का खर्चा, खाने का खर्चा, लाइट का खर्चा, पंडित का खर्चा। पंडित का खर्चा। अक्सर लोग ऐसे कहकर छुट्टी मांगते थे कि मेरी बुआ का खर्चा है, छुट्टी दे। मेरे मम्मी पापा का खर्चा हुआ था, उनकी 25वीं सिल्वर जुबली है। भाई साहब आप हैं लाइन पे? भाई जाके तेरा खर्चा कर दूंगा। छोटा सा ब्रेक। लेकिन शादी को लड्डू क्यों कहा गया? देखिए शादी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सही बात। उसके लिए मंथन होता है, बकायदा पूरा परिवार बैठता है, प्लानिंग करता है। हाँ, कैसे करना है, चाची क्या पहनेंगी, चाचा कैसे आएंगे। ठीक है क्या भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ मैं लाइन पे बोलने से पहले हाँ, तो प्लानिंग की जाती थी, मंथन किया जाता। मंथन किया। जबकि मंथन एक पहले भी हुआ था, वो सागर। सागर में मंथन हुआ क्या था। बात तो सागर का शादी और लड्डू से क्या लेने देना? तो सीधी बात है, बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ। और बूंदी बूंदी से लड्डू बनता है। इसलिए सागर मतलब लड्डू, लड्डू मतलब बूंदी, बूंदी मतलब शादी, और शादी मतलब सागर और लड्डू। आप तो IAS निकले।
थैंक यू वेरी मच। मैं IAS। भाई साहब आप लाइन पे है ना? तेरी लाइन गंदा बोला आपने। बैरागी को फोन दे कह रहे हैं भाई साहब। कहिए सकटनाथ बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। बस करिए, ये चर्चा यही खत्म होती है। सिंह ने फोन काट दिया कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, यानी बूंद बूंद से सागर और बूंदी बूंदी से लड्डू, इसलिए शादी को सागर और लड्डू दोनों कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइस आर रॉकिंग। भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता है। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकल एक सेकंड। दादाजी आ रहा हूँ अंकल हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं चिड़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिड़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे दादाजी। मेरे से कर ले। नहीं आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं। दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले हैं। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक के स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है? तू क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी कहते हैं और इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एग्जांपल देता हूँ। दादाजी गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। मैं किस रूम में? दादाजी दे पानी पिला दे जल्दी क्या कह रहे हैं? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? हाँ। ऐसा दिखानी देता चश्मा पकड़ा, वो रखा चश्मा पकड़ा। दादी की डिग्री तेरी। क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं। हाँ एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है मैंने की। जो मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। अब मुक्के मारेगा ही बूढ़ा। अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह दादाजी इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे। ना दे गाली गली ना दे। फोन कट गया। फोन कर दिया अंकल। हेलो दादाजी पिला दे पानी, दा पानी पिला दे। ये लो। हिमांशु ने फोन करके बउआ से कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है। अब इस पे क्या मस्ती हो सकती है? हेलो जांच लिए एक बार कौन होगा कौन अच्छे से नहीं। जांच लूंगा मैं। आजकल पता न चलता ना। नहीं, आज नहीं, लो मैं- कोई आवे बता रहा कुछ हेलो? निकले कुछ। नहीं एक सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा। मैं अच्छा मेरा बात हुक्का पकड़ा दे। हुक्का ले अरे लो। भैया फोन बात करो। फोन हेलो काम लगाया हेलो आपने। हेलो सॉरी मैं अपने पापा से हाँ बात जी। कर रहा था। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते बेटा। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। अच्छा कौन बउआ? मैं बउआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है। नहीं मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। हाँ पापा भाई कहाँ काम करे तू? मैं तो फ्री में कहीं काम नहीं कर रहा। कहीं आप काम बताओ, नहीं आपको क्या कर। काम एक है? सेकंड। कौन बात कर रहा? पापा बात कर रहा, बेटा बात कर रहा है? मैं एक एक ही से- चल कर जो भी कर रहा है अभी। हाँ मैं सॉरी, काम नहीं कर रही तो फ्री हो। काम मिलेगा तो कर लोगे हाँ ऐसा काम होगा अपने लायक। अब ऐसे काम अपने नहीं लायक। ठीक है, मतलब आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है। हाथ सही है, हाथ सही है, पैर भी सही है। प्यार भी सही है और वो भी सही है। वो नहीं वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा जगह बता रहा कोई। वो पापा बता देंगे आपको। पापा को ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। पापा को तो इतना पता हुक्के की पाइप देखी है लंबी। हाँ देखिए उसी पैर से गला घोड़ दूंगा। और हमारे पास भूखे की। मरे वाह भाई सुनिए मैं कह रहा हूँ, आपकी उंगलियां भी बढ़िया है ना? उंगली हाँ उंगली भी है। कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो। अगर आपकी उंगली बढ़िया है, हाँ आपको नौकरी मिल सकती है। पापा जी हाँ बेटा न्यू बता कि उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है? तेरी 2 उंगली को चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे दोबारा क्या ना? उंगली का चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे 2 उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हम तेरी से टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी सी भैया। वो करवान की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो उंगली पहले पूरी बात कर। उंगली से करना क्या है? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी हाँ तो देनो टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आ जाए, गली नंबर 3 में 3 नंबर दुकान में डेयरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा टेढ़ी उंगली लेके? तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना।
तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना है? बता दे भाई। टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको। डेडी का दुकान है हमारे यहाँ। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है, बहरा। तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया देंगे जाके। हैं? क्या कर देंगे? तुमने कहा ना टेढ़ी उंगली की है, टेढ़ी है मेरे दे दे के तुम्हारी टेढ़ी करवा दूँ। फोन तक नौकरी 5 इसको लगा दिया फोन तूने। भाई गंदा बोले पापा। क्या टेढ़ी करवा दी उंगली है? सॉरी। भाई सुधीर जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, लोग अक्सर अपनी शादी की बात करने के लिए किसी और को भेजते हैं। इसी बात पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। मेरा एक दोस्त है, हाँ जी। हनी नाम है। अच्छा वो जुनेजा जी की लड़की से प्यार करता है, प्रीतो नाम है उसका। अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ जुनेजा जी से बात करने, जिससे इसकी सगाई और फट से शादी करवा दें। हाँ, तो मेरी क्या मदद चाहिए इसमें? यार 1 से भले 2। तो मैं ही मिलूं क्या तेरे को? नहीं तो यार, तो हनी मेरे साथ दूसरे तरफ फोन लाइन पे, ठीक है? और जुनेजा जी की घंटी बजा रहा हूँ मैं, मतलब उनके घर की। टिंग टोंग। हेलो, हाँ जी, किस मिला है? जुनेजा जी, प्रीतो है। ना प्रीतो नहीं है, क्या काम है? भाई साहब हेलो। हाँ भाई बोल दूं इसको मैं शादी वाली बात? हाँ बोल, फटाफट बोल दे यार, खत्म कर क्या। 1 सेकंड। तो मेरा दोस्त जो है हन्नी, और आपकी जो लाडो है प्रीतो। तो नहीं प्रीतो, मैं प्रीतो बोल रहा हूँ। अरे सुन बउआ, फटाफट कर आना, बता जुनेजा जी को इन दोनों का टाका भिड़वा फटाफट। टाका बेच। ये कौन है? इसको बताया नहीं आपने? ये मेरे साथी हैं। भाई साहब हेलो बोल दो जुनेजा जी नो। हेलो। बेटे कानों में हवा निकल जाएगी, तमीज से बात कर। हैं? टाँके भिड़े होंगे तेरे माँ बाप के। नहीं आप क्यों? सुन नहीं ऐसे कैसे बोल दिया? हमारी बच्ची को टाँका भिड़ा हुआ उसका। भाई बुरा तो नहीं लगा? क्या तो बेइज्जती करा रहे सॉरी। हो? आगे साथ में मारूंगा तेरी जुनेजा के बीच में। जुने 1 सेकंड रुक। जुनेजा जी, मेरा दूसरा दोस्त जो हन्नी है वो फोन पे है। वो आपसे कुछ गाल करना चाह रहा है। कि अपने लड़के की कोई डिमांड वगैरह है? डिमांड? हाँ। डिमांड? मरवा रहे यार मेरे को, बीच में फंसा रहे हो। सॉरी 1 सेकंड रुको। हन्नी तेरी कुछ डिमांड है? अंकिल सुन रहे हैं, बोल दे। है घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा, अब 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये क्या बोला इसने? मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा सुनाओगे एक बार और? ड्रामे लगा रखे हैं। सेकंड रुकिए, वापस से हन्नी तेरी कोई डिमांड है? अंकल घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा ठीक है। और सुन हेलो। 1 से आगे बोल रहे हन्नी। हाँ मेरी बात सुन। अब 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये हनी ने अपनी बात कह ली, हाँ जी। अब हम अपनी बात कह दें? नहीं वो कह रहे हैं घर है पैसा है गाड़ी। हाँ मैं बता दूं ना मेरे पास क्या है। हाँ। है गन, हाँ। है सरिया, हाँ। है आरी। आड़ी। कुछ लड़कों की काटी है, अब आई है इसकी बारी। ओके बाय। ओके बाय। तो दोनों सुन, तुम्हारी दोनों दे दूंगा, ठीक है? तू तो बोली मत, तू तो बोली मत। काट दिया वो। जुनेजा जी, क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? बेटे आरी मेरे पास 2 रखी हैं। 2। ओके बाय। ओके बाय। भैया जितिन ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, आजकल कंट्रोवर्सी में फंसना बड़ा आसान है। आप एक स्टेटमेंट दो और फेमस हो जाओ। इसी में बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। देखिए आप लोग मुझसे कोई भी विवादित बयान नहीं ले सकते। फोटो नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है यार? 1 सेकंड, मैं आप फोटो मत लीजिए। आप देखिए जनाब, किस मीडिया से आए आप? धमाका खबर, धमाका खबर से बाद में बात करिए। आप लोग निकलिए यहाँ से। कल को। हेलो, इधर तो सुनो, हो क्या रहा है? हेलो अंकिल, 1 सेकंड। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, बता दो। गधा है क्या? नहीं क्या? कौन है? ए सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। यहाँ मीडिया से कई लोग आए हैं। फोटो नहीं लीजिएगा आप। मेरा नंबर क्यों लगा दिया? आपका नंबर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आप बचाइए। मैं विवादों में नहीं गिरना चाहता हूँ। यार काट रहे हो तुम लोग मेरा। मैं श्रीनिवासन और बीसीसीआई के मुद्दे पे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा यही हमारा सवाल था कि धोनी और श्रीनिवासन के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? मैं नहीं कहूँगा। दिल्ली सरकार किसकी बनेगी इस बारे में मैं कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता। आप पीछे पीछे हो रहे इधर तो हैं, सुनो, नाराज हो रहे हमको हैं। फोन लगाया। आपको बोल रहे हैं, कैमरा हटाइए आप। ये रिक्शा कब आया था? अभी आया, साल हुआ है। साल हुआ है? 35 साल पहले मेरी दादी ने आविष्कार किया था ये रिक्शा का। भाई साहब हंस रहे हैं आप। यार भाई पता नहीं चला, बता भी दे मेरे को, किया था तेरी दादी ने आविष्कार। यार ये इसका खचोक खत्म नहीं हो रहा। खचोक फोटो पे फोटो। बोलो कि बंद कर देने, तो उसकी में खचक हम कर देंगे। भैया मीडिया कर्मी मुझसे पूछ रहे हैं कैसे किया था। कैसे हुआ ये रिक्शे का निर्माण, बताइए। सुनिए, मेरी दादी जब खिड़की के झरोखे पे बैठी रहती थी, फिर खचक खचक कर रहा है। दादी मेरी खिड़की पे बैठी रहती थी और बाहर देखती थी। जब वो खिड़की से देखती रहती थी तो वहाँ से नाना प्रकार की चीजें जाती थी। जब वो एक ठेली देखती थी तो कहती थी ई ठेली है, ई आलू है, ई प्याज है, ई आदमी है। उसी तरह जब रिक्शा जाता था तो वो कहती थी ई रिक्शा है। ई रिक्शा है। वेरी गुड। अब विवादित बयान से मैं बचना चाहूंगा।
विवादित बयान हम दे रहे, सुनो। बताओ, एक सेकंड, मीडिया कर्मी इनकी बात ध्यान से सुनिए, ये कुछ विवादित बयान देने वाले हैं। हाँ बोलिए बोलिए। जो जाएगा तुम्हारी नहीं, धमाका वाला जो है, धमाका खबर ये भाई सुन रहे हैं आप? रिपोर्टर कुंकू फ्रॉम धमाका न्यूज। आपकी तो मैं ऐसा धमाका कराऊंगा, खबर बना रहा हूँ आपकी। बस करिए, मैं कोई विवादित नहीं बयान देना चाहता हूँ। अरे इसकी फोन में से फोटो ले लो। भाई आज सुरेंद्र जी ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई आजकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही ढूंढने लगे हैं। अब इसी में बहुआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? अंकिल बहुआ बोल रहा हूँ। अच्छा, पौआ। अच्छा, बस है नहीं, बस है। अच्छा अच्छा, बउआ, वो बउआ। वीकडे में बहुआ, बाकी सैटरडे संडे को पौआ। तो आपने इंटरनेट पे डाला था कि आपके बाल झड़ रहे हैं। हाँ, झड़ रहे हैं तो। यार ये तो बड़ा बुरा हो रहा है। हाँ तो बुरा, तू नमक की छिड़क रहा है। तो नहीं, मैंने सोचा आपको मैं सोल्यूशन बता दूं, पर आपकी जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा। हाँ जी। क्या सड़के ही बाल हैं? तेरी क्या तो सड़के ही झड़ रहे हैं, ये मैं लिख लेता हूँ, ठीक है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, हाँ, आपने ना हाँ। बार्बर की दुकान पे जाना है। अच्छा, मतलब बाल कटवाने वाली दुकान पे जाना है ठीक है। और उनसे अपना सर मुंडवा लेना है। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? फिर थोड़ी झड़ेंगे। फिर क्यों झड़ेंगे? गंदा नहीं बोलना आप। गंदा क्या साले, सर तो एक सेकंड, झड़ेंगे। आपके पेट में कीड़े हैं? हाँ, पेट में भी है, भी है, क्या करेंगे? कैसे आदमी हैं आप? राक्षस हूँ। एक्चुअली गंदा बोल आप, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोग अपने नहीं भाई, पेट में अगर कीड़े हैं तो आपने 3 दिन खाना नहीं खाना है, पता है क्यों? क्यों? कीड़े भूखे मर जाएंगे पेट में। हाँ तो मर जाऊंगा। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो पता है आपको क्या करना है? क्या करना है बताइए। दिन में सोना है फिर आपको। तेरी नहीं, गलत। एक आखिरी बड़ा ही पकाऊ थोड़ा मैथमेटिक्स की बात करते हैं। उसमें तो फेल हो जाता हूँ। फेल फिर भी एलॉगरिथम पढ़ा है? एलॉगरिथम। हाँ। टेढ़ा का क्यूब रूट क्या है? टेढ़ा का क्यूब रूट टेढ़ा ही है, और क्या सीधा होगा? नहीं तो वो टेढ़ा नहीं, टेढ़ा 13 नहीं पता। मैं बताऊं? पता। सुडूर। क्या? सुडूर। वो कैसे? टेढ़ा 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 सुडूर। तेरी गंदा बोल आप। गंदा रख दिया क्या? 4-5 टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। भाग यहाँ से। भाई राकेश जी ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इंसानों को पता नहीं है, क्या बहुआ पता लगा सकता है? ये सुनिए। हेलो, मैं बहुआ बोल रही हूँ। नमस्ते अंकल। अच्छा, छिपकली क्या है? छिपकली क्या है? मुझे क्या पता क्या है छिपकली। छिपकली एक वो मगरमच्छ है हाँ, जिसने कंप्लान नहीं पिया है। कंप्लेन नहीं पिया है? हाँ, इसलिए भाई तू बुला दे कंप्लेन उसको। उसकी ग्रोथ रुक गई है। तू बड़ा दे उसकी ग्रोथ। बढ़ा दे ग्रोथ। सुनिए, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाबों से मानव समाज अनभिज्ञ है। अच्छा, पिज्जा क्या है? पिज्जा क्या है भैया? पिज्जा क्या है? टमाटर से इन्हें रोटी पे लगा के चटनी से बना दे दे, ये पिज्जा और कहाँ पिज्जा? यानी पिज्जा एक वो परांठा है जो फॉरेन में गया है हायर एजुकेशन करने। हायर एजुकेशन समझता है? हाँ, एजुकेशन वही जो भारत पढ़ने जाता है। हाँ, वेरी नाइस। तू हिंदी में ही बोलना, गाँव मत जा, भी थोड़े शहर में रहे। अच्छा, मीडिया और वाइफ में क्या समानता है? क्या? जब तक ये दोनों मीडिया और वाइफ एक ही बात को 100 बार न बता दे, दोनों के दिल पे सुकून नहीं होता। भाई सही है भाई बात। और एक सुनाऊं? हाँ सुना। लोगों के हिसाब से कश्मीर और वाइफ हाँ में क्या समानता है? दोनों ही सुंदर होती है भाई। हाँ, ये बात तो है, लेकिन सुनिए, इन दोनों की ही तरफ अगर पड़ोसी नजर उठाए तो पड़ोसी की मान लेनी चाहिए होती। बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है। हाँ, और क्या? अब बताओ, आपके पास कुछ कहना है? मेरे को क्या ना, मुझे मेरी वाइफ के बारे में बताओ यार, कैसे उसको खुश रखूं? एक को खुश रखना है ना, तो एक चीज बताऊंगा। हाँ। जब भी उसके गाल पे मच्छर बैठे ना, तो आप दूर हट जाना। अच्छा, क्यों? तलाक हो सकता है आपका। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपकी वाइफ के गाल पे मच्छर उसको काटे, इसलिए आप दे दोगे उनको 1-2
चांटे। गलत बात है ये, हाथ नहीं उठाना चाहिए, बुजदिल का काम होता है हाथ उठाना। अरे अब तेरी अजय, दिमाग खराब करते हैं मैं। अभी तो हंस के बात कर रहा था। क्या हंस के बात कर रहा था? गंदन है। तेरा बाप। ए बाप पे मत जा, मेरे बाप का नाम है ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ये क्या होता है? सुंदर लाल चड्डा। तेरी चड्डी फाड़ दूंगा। गंदा वाला।